Students, I am going to teach class 8 subject social science जियोग्राफी। सोशल साइंस के अंतर्गत जियोग्राफी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 है वेरियस रिसोर्सेस। पार्ट 1 में आपको वेरियस रिसोर्सेस के बारे में बताया हूँ कि रिसोर्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में बताया हूँ, व्हाट इज रिसोर्सेस, इसके बारे में आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। रिसोर्सेस समथिंग आई रिकॉल टू यू, whatever we use, whatever we are looking, whatever very essential for me, we can say resources. Hydrosphere, lithosphere and atmosphere, and three major sphere very important for biosphere. I have told you. So let us this ahead classification of resources. Classification of resources. Our earth has enough natural resources. हमारे पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। हम उसे विभिन्न प्रकार में देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार में, जैसे जो आप देखते हैं सामने, जो पृथ्वी में कर सकते हैं इनर है, अंदर है, वो भी रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर देखिए क्या रिसोर्सेज, उत्पत्ति के आधार पर दो बायोटिक रिसोर्सेज है और एक एबायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक रिसोर्सेज समझिए, बायोटिक जैव और अजैव, आल्सो यू कैन से सजीव और निर्जीव, बट यहाँ पे जैव और अजैव। बायोटिक रिसोर्सेज एग्जाम्पल जैसे आपका प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, ग्रासेस एंड एनिमल फॉडर, वाइल्ड एंड एनिमल, बर्ड्स एंड फिशेस। इट मीन्स बायोटिक रिसोर्स उसे कर सकते हैं कि जिससे कुछ बनाया जा सके, जो प्रोडक्ट हो, जिससे कुछ बनता है, जो आदमी मतलब कि जो मानव यूज करता है, ह्यूमन जो यूज करता है, जिससे बनता है। अंडरस्टैंड, ये आपका एग्जाम्पल है। तो बायोटिक रिसोर्स मतलब जैव, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, जो मानव प्लांट्स के द्वारा जो मानव यूज करता है। आपका एनिमल्स डोमेस्टिक भी होता है, वाइल्ड भी एनिमल्स होता है, जो मानव यूज करता था। प्रारंभिक काल में मानव जो कि उस पर भी डिपेंड करता, जो कि शिकार करता था। और आज कुछ से डोमेस्टिक आप कर सकते हैं, जो आपका डॉग है, मानव का सबसे फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स कौन सा है? डॉग है। डॉग ही पहला ऐसा जानवर है जो मानव का फर्स्ट रिसोर्सेज, जो कि उसके शिकार करने में सहायता करता था। एग्रीकल्चर क्राफ्ट के अंतर्गत जैसे आप कर सकते हैं, आपका जो अनाज है, गेहूं, चावल, इस सब के अंतर्गत ये भी आपका रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। आफ्टर दिस द बायोटिक रिसोर्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो बायोटिक रिसोर्स होता है वो विभिन्न प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट उत्पादन करता है। जो बायोटिक रिसोर्स, जो विभिन्न प्रकार के बायोटिक रिसोर्सेज हमें प्रोडक्ट ऐसा यूजफुल, लाभदायक, मानव के लिए लाभदायक प्रदान करता है। जैसे आप गेहूं आप यूज करते हैं, गेहूं के बाद उसके क्या बनता है, उसके जब पिसाई होता है आटा बनता है, आटा के बाद उसके क्या बिस्किट बनता है, जो कि विभिन्न प्रकार के हम यूज करते हैं। कौन सा? किसके अंतर्गत? बायोटिक रिसोर्सेस। क्या है? द बायोटिक रिसोर्सेस
provide a variety of useful products. Second, all biotic resource are renewable. कहने का मतलब यह है कि जो जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज है वो क्या है, रिन्यूएबल है, जिससे कुछ नया बनाया जा सके, जिससे कुछ बनता है, जिससे कुछ बनाया जाता है। जैसे एनिमल्स जो कि मानव का यूज करता है मटन के रूप में, आपका जैसे आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स यूज करता है, ग्रासेस और फिश जो कि तालाब में मिलता है, उसके बाद मानव उसका यूज करते हैं। मतलब कि विभिन्न प्रकार के उसका हम बनाते हैं, तो कर सकते हैं। ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल, ये किसके अंतर्गत है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, दो आपको बताएं, बायोटिक बताएं, सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज यू कैन से नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जिससे कुछ मतलब निर्जीव, जिससे कुछ नहीं बनता है। नॉन लिविंग निर्जीव के अंतर्गत आएगा, जबकि बायोटिक क्या था, रिन्यूएबल था। इसका एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, मिनरल्स है एंड पावर रिसोर्सेस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेस। लैंड जो आपका भूमि है, वाटर एयर, मिनरल्स कहते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, आयरन हुआ, ये आपका मिनरल्स के अंतर्गत आएगा। कौन सा आएगा, एबायोटिक रिसोर्सेस है। एंड टेम्परेचर भी आपका किसका एग्जाम्पल है, एबायोटिक रिसोर्सेस है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है अंतर्गत। द एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल, जो एबायोटिक रिसोर्सेज है उससे क्या है, रिन्यूएबल नहीं है, नया कुछ नहीं बना। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर से रिन्यूएबल मतलब उस टेम्परेचर रहेगा, उसका तापमान। और देयर टोटल रिसोर्सेज कांट बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। जितने भी रिसोर्सेज है, एबायोटिक रिसोर्सेज मानव के द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी इसे बनाया नहीं जा सकता। जैसे टेम्परेचर मानव नहीं बना सकता है, एयर नहीं बना सकता है, वाटर नहीं बना सकता है, तो ये क्या है, आपका एबायोटिक रिसोर्सेज है। देयर टोटल रिसोर्सेज कांट बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। आफ्टर दिस the resources are in great demand for the development of industries. The resources are in great demand for the development of industries. Abiotic resources, example of abiotic resources, great demand for development industries. जितने भी विकसित इंडस्ट्रीज है, चाहे आप टाटा का ले लीजिए, बिरला का ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, इनकी ग्रेट डिमांड रहता है। ये ग्रेट डिमांड रहता है किसका, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाटर का। और आप देखिए जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं वो आपका नदी के किनारे लगे हैं, जिससे कि पानी की सुविधा बनी रहे। तो ग्रेट डिमांड रहता है किसका, एबायोटिक रिसोर्सेज का, जो कि नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आएगा। तो नाउ आई हैव टॉट अबाउट वेरियस रिसोर्सेज। आफ्टर दिस आई वांट टू टेल इन समथिंग वेरियस रिसोर्सेज, फुल रिकॉल। Only you should learn resources. What is resources? Types of resources, वर्जिन के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर जो आपको हम बताए हैं। जैसे आपका पोटेंशियल है रिसोर्सेज जो यूज नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता जैसे साइबेरिया है, और थार का है,
और ये किसके अंतर्गत, पोटेंशियल के अंतर्गत है। और ये आपका अंडर बेसिस ऑफ वर्जिन है। आपका इसका जस्ट आपको याद क्या करना है, इसका एग्जांपल याद कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो भी आप घर पे यूज करते हैं, जो आप देखते हैं, वो आपका रिसोर्सेज है। बिना रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट रिसोर्सेज कौन है, आपका मानव होता है। गुड। नेचुरल रिसोर्सेज, अभी तक जो मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्जिन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सी टू टाइप्स, वन मैन मेड रिसोर्सेज, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप इतना ध्यान दीजिए, मैन मेड, मैन के द्वारा जो मैन बनाया है, जितनी मशीनी है, मशीनरी, यू कैन से एरोप्लेन, बाइसिकल, हाउस, मैन ने बनाया है। मैन एक रिसोर्सेस है, मैन में जो मैन है। और उसके बाद आपका क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक के अंतर्गत दीज आर द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। जो भी मतलब आसपास जितने भी मटेरियल, जो भी पदार्थ आपके चारों तरफ जो भी पाए जाते हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, नेचुरल के अंतर्गत। जैसे आपका एग्जाम्पल है, आपका एयर है, वाटर है, एंड नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ये सब जो आपका एयर, वाटर है, हमारे जीविका के लिए है। हमारे जीविका इसके बिना हमारी जीविका नहीं चल सकती है, जो कि आपका नेचुरल है, नेचुरल ने बनाया, हम आप नहीं बनाए हैं, मानव के द्वारा नहीं बनाए हैं। आप यहाँ पे घर पे तो मानव के द्वारा बना, लेकिन जो आप पानी पीते हैं, वो हवा लेते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल आपको बता दें, हम विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गैस लीक हुआ है, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में आदमी की बेहोश हो गए थे, कुछ मर भी गए थे। वो क्या, नेचुरलिटी, गैस नेचुरलिटी के अंतर्गत आएगा, जो कि वो भी एक रिसोर्सेज था, जो कि मानव के द्वारा यूज किया जाता था, जो कि लॉकडाउन में बंद था। तो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे आपके चारों तरफ जो पाए जाते हैं, ये है, वाटर है, नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो जीविका के चलाए जाते हैं। अब पोटेंशियल अंडर द पोटेंशियल सॉरी यू कैन सी द पेट्रोलियम, जो आपका पेट्रोल होता है, पेट्रोल अंडर द सी पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। वो भी किसके अंतर्गत आएगा, नेचुरली पेट्रोल अंतर्गत आएगा। पेट्रोल किस रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा, कौन सा, डेवलप्ड के आधार पर कौन सा, पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल क्यों, क्योंकि अंडर द सी, समुद्र के अंदर से बॉम्बे हाईवे में पेट्रोल पाया जाता है, जो कि उसको पेट्रोल निकालने में बहुत प्रयास किया जाता है। पेट्रोल निकालने के बाद उसका रिफाइन होता है, चेंज किया जाता है, उसके बाद उसका यूज किया जाता है, मानव के द्वारा यूज किया जाता है। तो यू कैन से पेट्रोल भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक। नाउ I have taught various resources and also I have completed, and you watch this video again and again, first part and second part both. Thanks a lot. Thanks.